1992 में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाली डील हुई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे और 1994 में सिंगल कप के लिए कपिल देव ने 25 लाख का ऑफर दिया था मैच हारने के लिए। और आगे चल के 1991 में दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी का जो क्वार्टर फाइनल था उसको भी फिक्स करवाया। दिल्ली जानबूझ के हार गई। अजय शर्मा उस टाइम पे दिल्ली की टीम में था तो और आसानी हो गई थी। अब इंक्वायरी में इन्होंने आगे ये बताया, अजय शर्मा को मोहम्मद अजहरुद्दीन बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही है, उसके लिए उनको 1 करोड़ की सख्त जरूरत है। अजय शर्मा ने यह कहा कि एक आदमी एम के गुप्ता नाम का वो इतने पैसे का अरेंजमेंट करवा सकता है। इसके बाद अजय शर्मा जो थे वो अजहरुद्दीन और एम के गुप्ता की मीटिंग फिक्स करवाते हैं ताज पैलेस दिल्ली में। और एज पर सीबीआई रिपोर्ट इस मीटिंग में अजहरुद्दीन कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट मैच बता दूंगा कि कौन सा इंडिया हारेगी और कौन सा जीतेगी। और इस डील के लिए अजहरुद्दीन को 50 लाख एडवांस मिलते हैं और 50 लाख काम होने के बाद मिलते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में एम के गुप्ता ने बताया कि अजहरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप हारेगी, उसके हिसाब से मैच में पैसे लगे थे। मैच शुरू होता है, अजहरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं, अजय जडेजा रन आउट हो जाते हैं। सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेले पूरा मैच जिता देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन फिक्सर्स का। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जहां फिजियो तक शामिल था, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देके पैसे लेने के लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सतनाम जयसूर्या ने साफ मना कर दिया था ऐसा कुछ भी करने के लिए। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, वहाँ पे सचिन ने कहा कि अजहरुद्दीन अपना 100% नहीं दे रहे थे, टीम की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे स्लो खेलने के लिए। उसके बाद भी मनोज प्रभाकर और यान मोगिया बिना किसी वजह से स्लो खेल रहे थे, इसकी वजह से सचिन तेंदुलकर मैच के बाद उनसे गुस्सा हो गए थे और उनसे बात भी करना बंद कर दी थी। ये सारी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अजहरुद्दीन को बुलाया। केस पर सीबीआई शुरू में तो अजहरुद्दीन ने मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने ऐसा बोला। और जब सीबीआई ने प्रॉपर्टी के पेपर दिखाए, कार की लिस्ट दिखाई और कहा कि बगल के रूम में एम के गुप्ता बैठे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो हम उनको बुला के सामने कंफर्म करा देते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम पे अजहरुद्दीन मान गए। और यही नहीं, सीबीआई ने अजहरुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी निकलवाए। अजहरुद्दीन के कॉल इन सारे सट्टा लगाने वाले के पास गए थे और ये जितने भी पैसा लगा के मैच फिक्स करते थे, ताज पैलेस होटल में एक लॉकर भी खुलवा रखा था जहाँ पे ये लोग केस जमा करते थे। ये चीज एम के गुप्ता ने भी कंफर्म की और जो होटल का स्टाफ था वहाँ पे भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा भी बताया है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैच के दौरान अजय शर्मा अजहरुद्दीन को कई बार कॉल करते थे। 21 मार्च 2000 को शारजा कप था जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में इसमें अजय ने अजहर को 5 कॉल किए और 5 दिन बाद एक और मैच था, उस टाइम पे 7 कॉल किए। और इसमें 1-2 लोग नहीं थे, इसमें कई सारे लोग थे जो मैच फिक्सिंग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। जैसे जडेजा ने चेन्नई के सट्टेबाज उत्तम चंद जैन, जिसको टोपी बुलाते थे, उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन देके फिक्सिंग की, कॉल बाय कॉल डिटेल है। बाकी ये सारे पंटर के नाम और एड्रेस है जो कि इनसे कोऑर्डिनेट करके पैसा लगवाते थे। और ये सटोरी थे टोटल पैसा जो लगवाते थे। बाकी ये फॉरेन प्ले के साथ पैसा कैसे ट्रांसफर हो और कितना हुआ ये उसकी लिस्ट है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, इन सबके स्ट्रिंग ऑपरेशन करे गए थे, जहाँ पे कैमरा छुपा हुआ है और फिक्सिंग का पूरा डिस्कशन ये बड़े बड़े क्रिकेटर साफ साफ बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अब देखिए, ये सारी इंक्वायरी होने के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई और इसको यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींसा को सबमिट करती है। इसमें सीबीआई इस नतीजे पे पहुंचती है कि बड़े लेवल पे मैच फिक्सिंग हो रही थी। इसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर और 9 इंटरनेशनल प्लेयर के नाम लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मनोज कुमार मुखर्जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश साबले ने ये कहा है कि जो केस सीबीआई ने बनाया है ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि एक्शन में इसको लेके प्रॉपर लॉ नहीं है। जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हिसाब से 4 केस बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर। पब्लिक एक्ट 8067 सट्टा खेलने के लिए, सेक्शन 120 आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन के लिए, सेक्शन 150 आईपीसी चीटिंग के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन के लिए। लेकिन ये जितने भी एक्ट बताए जा रहे थे ये कोई लोग सट्टा तो खेल नहीं रहे थे और ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन कर रहे थे। चीटिंग का केस भी प्रूव करना आसान नहीं था। कोई स्लो खेल रहा है, वो जानबूझ के खेल रहा है या कैसे खेल रहा है, इस चीज को लेकर भी सजा दिलवाना आसान नहीं था। जिस हिसाब से सबूत प्रेजेंट किए थे सीबीआई ने, करप्शन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता था क्योंकि ये लोग कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। लेकिन इसमें दिमाग लगा के अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को सजा दिलवाने की कोशिश हुई।